जय जिनेंद्र। जो बुद्धिमान श्रावक लोभ कषाय दूर करके संतोष पूर्वक परिग्रह की मर्यादा का नियम करता है, उसे पांचवा परिग्रह परिमाण व्रत होता है। गृहस्थों को पाप का आरंभ घटाने के लिए परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। खेती, घर, धन, स्त्री, वस्त्र आदि संपत्ति ममत्व बढ़ाने वाली है तथा उससे त्रस्त स्थावर अनेक जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए संतोष को सिद्ध करने हेतु और अहिंसा का पालन करने हेतु हे भव्य, परिग्रह की ममता घटाकर उसकी मर्यादा का नियम कर। संतोष जीव जिस पदार्थ को चाहता है वह तीन लोक में कहीं भी हो तो भी उसे प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार मांगने वाले को कभी अधिक धन नहीं मिलता, भिखारी को तो क्या मिले, संतोष धारण करने वाले को धन वगैरह पुण्य योग से स्वयं आ जाता है। पुण्य के उदय अनुसार लक्ष्मी आती जाती है। इसलिए हे जीव, तू लोभ अथवा तृष्णा छोड़कर संतोष रूप अमृत का पान कर तथा शक्ति अनुसार दान आदि शुभ कार्य कर। लक्ष्मी पुण्य से आती है, बिना पुण्य के मात्र इच्छा करने से वह नहीं आती। जिसने चैतन्य की निज संपदा को जानकर बाहर की संपदा को मोह छोड़ा है, ऐसे धर्मात्मा को ही लोक में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र आदि पदों की विभूति मिलती है। जो बुद्धिमान श्रावक परिग्रह को एक देश छोड़कर परिमाण करता है, उसकी परीक्षा करने के लिए बहुत लक्ष्मी स्वयं उसके घर आती है। कदाचित सूर्य से शीतलता मिल जाए, लेकिन ममता रूप परिग्रह का भाव से जीव को कभी शांति नहीं मिलती। जिस प्रकार पशु को नग्न रहने पर भी ममता रूप परिग्रह के त्याग बिना शांति या पुण्य नहीं मिलता, उसी प्रकार जिसे परिग्रह की मर्यादा का कोई नियम नहीं, ऐसा धर्म रहित जीव शांति या पुण्य नहीं पाता। परिग्रह की तीव्र मूर्छा से वह पाप बांधकर दुर्गति में रखड़ता है। धर्म के बगीचे को खा जाने वाला विषयासक्त मन रूपी हाथी नियम रूप अंकुश से वश में रहता है। इसीलिए हे जीव, तुम संतोष पाने के लिए परिग्रह परिमाण का नियम करो। परिग्रह के लोभवश जीव न्याय मार्ग छोड़कर अनेक पाप करता है, दया रहित होकर झूठ बोलता है, चोरी करता है, आर्त ध्यान करता है। तीव्र लोभी मनुष्यों को देव गुरु धर्म और पुण्य पाप का विवेक नहीं रहता। गुण अवगुण को वह जानता नहीं। लोभवश वह गुणी जनों का अनादर करता है और दुर्गुणों को आदर करता है। देश परदेश घूमता है, माया कपट करता है। अरे, धन की प्राप्ति अनेक दुखों को देती है। प्राप्त धन की रक्षा भी दुख से होता है और वह धन चला जाता है तब भी दुख देता है। इस प्रकार सर्वथा दुख की कारणभूत धन की ममता को धिक्कार है। हे जीव, धन का लोभ घटाने के लिए धर्म प्रभावनार्थ उसका दान कर, यही उत्तम मार्ग है। दान बिना गृहस्थपना तो परिग्रह के भार से दुख ही देने वाला है। लोभ तो पाप को बढ़ाने वाला होने से निंद्य है और दानादि शुभ कार्य श्रावक के लिए प्रशंसनीय है। हे भव्य, तो सम्यक्त्व के पश्चात व्रतों को भी धारण कर। सर्वसंग त्यागी मुनिपना न हो सके तब तक देश त्याग रूप व्रत को तो अवश्य धारण कर। अब हम सुनते हैं राजा जय कुमार की कहानी। राजा श्रेयांस के भाई राजा सोम के पुत्र राजा जय कुमार इस परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करने में प्रसिद्ध है। राजा जय कुमार की सुलोचना नाम की सद्गुणी पत्नी थी। स्त्री संबंधी परिग्रह परिमाण में उससे एकमात्र सुलोचना के अलावा अन्य सभी स्त्रियों का त्याग था। एक बार इंद्र सभा में सौधर्म इंद्र ने उनके संतोष व्रत की प्रशंसा की। वह सुनकर एक देव उनकी परीक्षा करने आया। जिस समय वे कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए गए थे, उस समय उसने विद्याधारी का रूप धारण करके जय कुमार को बहुत ललचाया और हाव भाव प्रदर्शित करके अपने साथ क्रीड़ा करने के लिए जय कुमार को कहा। परंतु जय कुमार किसका नाम, वह विषयों से पराजित कैसे हो?
वे थोड़े भी नहीं ललचाए, परंतु विरक्त भाव से उल्टे उन्होंने उस विद्याधरों को उपदेश दिया, हे माता, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरा एक पत्नी व्रत है, इसलिए सुलोचना के सिवाय अन्य सभी स्त्रियों का मुझे त्याग है। हे देवी, तू भी विषय वासना के इस दुष्ट परिणाम को छोड़ और शीलवती होकर पर पुरुष के साथ रमण करने की अभिलाषा छोड़। ऐसा कहकर जय कुमार तो हृदय में तीर्थंकर भगवंतों का नाम स्मरण करके ध्यान में खड़े रहे। देवी ने नाना प्रकार के उपाय किए, फिर भी जय कुमार डिगे नहीं। व्रत में उनकी दृढ़ता देखकर अंत में देव प्रसन्न हुआ और प्रकट होकर उनकी स्तुति करने लगा तथा उनका सम्मान किया। कुछ समय बाद जय कुमार संसार से विरक्त हुए और राजपाट छोड़कर मुनि दीक्षा अंगीकार की। आत्म ध्यान से केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष गए। इस प्रकार परिग्रह परिमाण व्रत में प्रसिद्ध जय कुमार की कहानी थी। हम सब भी जय कुमार की तरह परिग्रह परिमाण व्रत धारण करके उत्तम आकिंचन्य व्रत को पाले। इसी मंगल भावना से मैं आज की कथा संपन्न करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। 5 साल से नियमित चलने वाली सिद्धम पाठशाला में जुड़ने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में।